हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की तारीफ करेंगे हम सब। आइए प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए और उसके प्रेम के लिए। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र 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 स्वामी आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं सौभाग्य के लिए प्रभु, जो आपने एक बार फिर हम सबको सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में बैठ करके आपकी वाणी सुनने पाएँ। प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप हम सबको अपना वचन सिखाएं प्रभु। ये वचन जो हम सुनते हैं प्रभु जी, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं प्रभु जी। एक एक भाई बहन के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ पिताजी, हर एक को हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। इस अंतिम समय में प्यारे पिता, हम सबको प्यारे पिता विश्वास में बढ़ाएं। और भी बहुत से लोग जो प्रभु जी आपका वचन सुनते हैं प्रभु, जीवन पाएं। दया करें पिताजी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे प्रभु का वचन सुनने से पहले। और ये भजन है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। हालेलुया। आइए प्रिय, हम प्रभु की महिमा करेंगे इस भजन के साथ, फिर वचन में चलेंगे। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पापों की क्षमा देता है, रोगों से मुक्ति देता है, पापों की क्षमा देता है, रोगों से मुक्ति देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है।
सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। ऐसा क्यों? ठीक है, आज के वचन में हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज के विषय जो हमारा है वो विषय है छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना। किसका छुटकारा? आपका और मेरा और दुनिया का छुटकारा। इस छुटकारे के लिए परमेश्वर ने एक विशेष योजना बनाई है। प्रियो, हम जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से और व्यवहार से दोनों प्रकार से पापी है। ये जो पाप है मृत्यु को पैदा करता है, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम पापी हैं तो हम सबको छुटकारे की और उद्धार की अति आवश्यकता है। दुनिया किसके पीछे पड़ी हुई है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। इसी चक्कर में इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है और जब अंतिम समय आता है तब होती है घबराहट। जिस मालिक ने भेजा था उसको जाके क्या जवाब देंगे? दिन भर तो और जीवन भर तो हम दुनिया की चीज़ों के पीछे चलते रहे, विश्वास भी किया प्रभु पर दुनिया की चीज़ों के लिए। ये सही विश्वास नहीं है प्रियो। आइए देखते हैं सही विश्वास के विषय में और परमेश्वर के पास जो हम सब के लिए उद्धार की और छुटकारे की योजना है उसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए देखते हैं प्रभु के वचन में। हम सबसे पहले देखेंगे मनुष्य स्वभाव से कैसे पापी है। देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर वचन में हम समझते हैं ये जो पाप आया कैसे। आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप उनमें आ गया और पाप के बड़े गंभीर परिणाम हुए। उसमें से एक ये हुआ कि मृत्यु सब में फैल गई। जब पाप मनुष्य ने कर दिया तो उसका परिणाम हुआ मृत्यु सब में फैल गई। अब जैसा प्रभु का वचन कहता है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, यानी पहला मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और वो पाप के द्वारा मृत्यु आई, और लिखा इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। अब सोचिए कैसा पाप किया। हम सब किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु हैं एक आदम की संतान। हमारे अंदर, सब के अंदर उसी का खून है, उसका खून है। तो जो पाप है उसके स्वभाव में ही था, आ गया था। वो स्वभाव जो माँ बाप का स्वभाव है वो बच्चों में परिवर्तित होता जाता है, बच्चों में चला जाता है वो स्वभाव। तो पाप का स्वभाव बच्चों के अंदर भी आ जाता है। सोचिए, बुरी बातें क्या बच्चों को सिखाई जाती हैं? कौन सिखाता है बुरी बातें? फिर कैसे आ गई उनके अंदर, बच्चों के अंदर? यानी उनके स्वभाव के अंदर ही पाप है। इसलिए वचन में लिखा सब ने पाप किया, हम सब क्या हैं? पापी हैं। तो इस प्रकार से तो हम स्वभाव के द्वारा पापी हुए। अब हम देखते हैं व्यवहार के द्वारा कैसे पापी होते हैं। आइए पढ़ते हैं यशाया और उसका 53 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर वचन में लिखा है 6ठे वचन के अंदर, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के अधर्म का बोझ, यानी जब हमारे स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में पाप आ जाता है तो स्वभाव से फिर व्यवहार में परिवर्तित होता है। वो कैसे दिखेगा? वो
पाप दिखेगा कैसे? कामों के द्वारा दिखेगा। परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो कार्य है, कैसे दिखेगा? वो भी सृष्टि में कार्यों के द्वारा दिखता है जिनका कोई जवाब नहीं है। पाप भी मनुष्य के व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित होता है। उसका व्यवहार बताता है कि परमेश्वर के जो इसके काम है परमेश्वर के द्वारा किए गए हैं या पाप के द्वारा प्रभावित हैं। तो यहाँ पर वचन में हम देखते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यानी जैसा जिसे अच्छा लगा वैसा वो करने लग गया। जैसा परमेश्वर को अच्छा लगा वैसा नहीं, क्योंकि पाप मनुष्य में आ गया। पाप के बाद मृत्यु आ गई। पाप जो है स्वभाव में ही उतर गया मनुष्य के, और फिर वो व्यवहार में दिखने लगा। इसीलिए लिखा यहाँ पर, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। एक और वचन हम देखते हैं, रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन भी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहेंगे। वचन में यहाँ पर लिखा है 23 वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की सजा क्या है? सोचिए, यहाँ पर पाप की सजा के विषय में बताया गया। पाप की सजा है मृत्यु, और वो सजा उन लोगों को मिलेगी जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य जाति के हर एक के, सबके पाप उठाने के लिए क्रूस पर जान दे दी। यानी पाप उठा करके यीशु मसीह जी ने क्रूस पर जान दे दी, ताकि हमारे पाप की पूरी पूरी कीमत चुकाई जा सके। जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते उन लोगों को ये सजा अवश्य ही भुगतनी पड़ेगी। ये शारीरिक मृत्यु ही नहीं है। शारीरिक मृत्यु हर एक मनुष्य के जीवन में आएगी, सबको देखनी पड़ती है, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है। परंतु जो वचन पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पापों की क्षमा के लिए कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को माफ़ करने के लिए ही क्रूस पर जान दी, प्रियो, उनके लिए ये शारीरिक मृत्यु एक आशीष का कारण है। और जो लोग विश्वास नहीं रखते इस बात पर, अपना अपना मार्ग जिन्होंने ले लिया, अपने अपनी सोच के अनुसार चल रहे हैं, प्रियो, वो सब पापी हैं तो सारी दुनिया पापी, परंतु उसके पाप का हिसाब किताब उससे लिया जाएगा जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता। ये तो लिखा है वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। जब हम इन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं तो तसल्ली मिलती है, और जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, दिमाग बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देगा परमेश्वर के वायदों पर, परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर आप विश्वास करो, बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा दिमाग। तो जो लोग दिमाग की सुनते हैं, जो दिल की सुनते हैं, परमेश्वर के वचन की नहीं सुनते, प्रियो, उन्हें अपने पाप की सज़ा एक दिन अवश्य ही भुगतनी पड़ेगी। और वो पाप की सज़ा है अनंतकालीन मृत्यु। सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है, परंतु आत्मा भी उस मृत्यु का एहसास, जिसका नाम सुनते ही मनुष्य डरते हैं ना, उस मृत्यु का एहसास अनंत काल तक भुगतेंगे। परंतु प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जितने हमारे भाई और बहन लोग सुन रहे हैं आज वचन, उनमें से अधिकतर लोगों की मृत्यु और पाप सब कुछ यीशु मसीह ने उठा लिया। और आपके लिए कितना सौभाग्यशाली हैं आप और हम, जिनके लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया, वो है अनंत जीवन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए प्रिय और देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर, इसलिए बड़े सावधान हो जाइएगा। बहुत से विश्वासी लोग भी इस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं,
कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, असली चीज को भूल बैठे और उनको सिर दर्द और पेट दर्द ही याद रहता है। सिर दर्द पेट दर्द गोली खा करके भी ठीक हो सकता है, परंतु जो चीज यीशु मसीह ने करी वो ना गोली से ठीक होगी, ना किसी साबुन से ठीक होगा। वो जो है ना पाप यीशु मसीह ने धो दिए, माफ कर दिए, कीमत चुका दी। सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता था और उसी ने किया। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। उसकी गंभीरता को हमें समझना चाहिए और विश्वास में बढ़ना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा है, यहेजकल उसका 18 अध्याय और उसका 4 और 20 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहेजकल की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 4 और 20 वचन मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। परमेश्वर कहता है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अवश्य है कि एक पापी को उसके पाप की सजा मिले, और पाप की सजा सिर्फ ये शारीरिक मृत्यु ही नहीं है, परंतु इसके बाद अनंत काल की मृत्यु भी है। जो भी पाप करेगा वो मारा जाएगा। और एक और वचन है इसमें, 20 वचन, इसमें भी देखिए क्या लिखा है। 20 वचन में भी स्पष्ट है यहाँ पर, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यह परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं प्रियो। परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन के अंदर कितनी तवज्जो देते हैं। अक्सर तो लोग इस बात को समझते ही नहीं है। अक्सर ऐसा सोचते हैं पास्टर सतपाल बैठा है वो बात कर रहा है। भाई पास्टर सतपाल की तो भाई साहब कोई ऐसी बात नहीं है। पास्टर सतपाल तो एक शरीर है इधर, परंतु वचन समझिए एक गिलास के अंदर पानी, पानी अलग चीज है, गिलास अलग चीज है। गिलास के अंदर पानी है, समझिए ये एक शरीर है, एक डेरा है, इसमें से हो करके परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आप मुझ पर नहीं परंतु परमेश्वर की उस वाणी पर ध्यान दीजिए जिसको परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर। हालेलुया। तो छुटकारे के बारे में हम देखते हैं, इस पाप से छुटकारा कैसे मिलता है। अभी थोड़ा हमने देखा है, थोड़ा और देखेंगे। कुलुसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय उसका 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 12 से 14 तक देख करके हम समाप्ति की तरफ जल्दी से 1-2 वचन देख के समाप्ति की तरफ जाएंगे। यहां पर वचन में लिखा है, 12 वचन में पढ़ूंगा 1 अध्याय का कुलुसियों का, और ऐसा लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा, पिता का धन्यवाद करते रहो। किस बात के लिए लिखा? जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। समझ रहे हैं प्रियो इस वचन को? पवित्र लोगों के साथ सहभागी हों, पवित्र लोगों को जो इनाम प्रभु देगा उसमें हिस्सेदार हों। बहुत से लोगों का मन तो बदल गया प्रियो, विश्वासियों का। याद रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, परंतु उनकी संगति नहीं बदली। संगति वही की वही। संगति भी बदलनी है, संगति भी आपकी विश्वासियों के साथ ही होनी है। आप समझ रहे हैं? संगति भी विश्वासियों के साथ होनी है। उन संतों के साथ रहेंगे। और यहां किसके साथ रहना पसंद है? यहां दुनिया के अंदर एक विश्वासी व्यक्ति कैसी संगति ढूंढेगा? शराबी अपनी संगति ढूंढ लेगा,
पर ये विश्वासियों को क्या समझ है, मेरी समझ नहीं आती। कई बार विश्वासी क्या करते हैं, विश्वासियों की संगति की चाह नहीं उन्हें, चाह ही वो पुरानी संगति की है, तो जो रहा सहा जीवन है वो भी समाप्त उनका हो जाता है धीरे धीरे। प्रियो, समझ लीजिएगा प्रभु के वचन को और परमेश्वर के कार्य को। आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा कार्य उसने किया। कई लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये दुनिया एक दिन हमें छोड़ के जानी है। प्रियो, दुनिया को छोड़ के जाने से पहले अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर पाप का राज ना हो, आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की प्रभुता हो। हालेलुया। जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जो हमें पवित्र लोगों के साथ मिरास में, आशीष में सहभागी, हिस्सेदार करेगा। हालेलुया। और 14 वचन में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह में ही छुटकारा मिलता है और यीशु मसीह में ही पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी तारीफ करेंगे। इन वचनों के लिए धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा से निवेदन करें, पवित्र आत्मा जी ये वचन आप हमें सिखाएं। और हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, बड़े ध्यान से, बड़े गंभीरता के साथ इन वचनों को सुन करके विश्वास में बढ़ें, अपने जीवनों को तैयार करें, अपने जीवनों को जांचें इन वचनों के द्वारा। मेरा जीवन किस प्रकार से मैं जीवन जी रहा हूँ, देखिएगा, प्रभु के वचन के द्वारा जांचिएगा। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, आज की शाम के लिए धन्यवाद, अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता, जितने भाई बहन आज की शाम आपका वचन सुनते हैं, प्रभु आपके उद्धार का कार्य हर एक में पूर्ण हो। पिताजी, इन लोगों के मनों को पिताजी आपने बदला है। प्रभु, इनको भी मन दे ताकि ये अपनी संगति भी बदलने पाएँ। प्रभु जी, आपके लोगों की चाह हो, आपका जो परिवार आपने बनाया पिता, इस परिवार में प्यारे पिता एक एक भाई बहन जो आप पर विश्वास करते हैं बने रहें प्रभु जी। हालेलुया। और उनके मन की इच्छा हो कि मसीह परिवार में हम बढ़ते जाएं, मसीह परिवार की देख रेख में हमारा पालन पोषण हो सके। प्रभु जी दया करें, आपके लोग प्रभु जी आपके पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद पिता। बहुत से लोग पिता दुखी परेशान हो सकते हैं, समय बीमार भी हो सकते हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ पिता, लोगों को सहने के लिए हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए। धन्यवाद पिताजी, आप दयालु हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा नाथा, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं।